तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। और पितामह सच्चे भक्त के लिए पता है मैं क्या क्या करता हूँ। क्या करते हो सुनो। सेज बिछाऊं चरण दबाऊं हो सच्चा व्यवहार, सेज बिछाऊं चरण दबाऊं हो सच्चा व्यवहार। हो सेज बिछाऊं चरण दबाऊं हो सच्चा व्यवहार, सेज सजाऊं चरण दबाऊं हो सच्चा व्यवहार। जाति पात में कछु नहीं देखूं, जाति पात में कछु नहीं देखूं, देखूं प्रेम आधार, यही तो मेरे मन में लगी। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ओ मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। और इन भक्तों की तरफ से स्वागत, इनके लिए जोरदार तालियां। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। ओ मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मुकुट मणि। कितनी प्यारी बात कही है भगवान ने। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट। एक बार ज्ञानी में और भक्त में बहस हो गई, बहस हो गई ऐसे ही। ज्ञानी ने कहा मैं बड़ा हूँ और भक्त हमसे ज्यादा, भगवान हमसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, भक्तों से नहीं रहते। भक्त ने कहा ऐसा है, हम दोनों बहस करना हम दोनों की ठीक नहीं है, चलो भगवान से ही पूछ लेते हैं। हाँ, तो भगवान के पास आए। ज्ञानी ने कहा भगवान श्री मुन्नालाल जी आशीर्वाद देते हैं मुझे, पुष्पों की माला 51 रुपये से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली भक्त और भगवान की जय हो। ज्ञानी ने कहा भगवान आपकी नजर में ज्ञानी का क्या दर्जा है? तो भगवान ने कहा कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। जैसे ही कहा कि ज्ञानी मेरी आत्मा है तो भक्त चलने लगा। बोले अब बचाई क्या है, अब चलना चाहिए यहाँ से, हमारा क्या है। जैसे ही भक्त जा रहा तो भगवान ने कहा अरे रुको तो सही। भक्त ने कहा भगवान ज्ञानी तुम्हारी आत्मा है तो अब हमारा बचाई क्या है, अब हम तो ऐसे ही, अब हम करेंगे क्या यहाँ। बोले बात तो सुन लो पहले, अब क्या बचा है। बोले सुनो तो सही। हाँ सुनाओ। तो भगवान ने कहा कि ज्ञानी मेरी आत्मा है तो भक्त मेरा परमात्मा है। जैसे ये बात कही तो भक्त चरणों में गिर पड़ा। इसलिए भैया भक्त का दर्जा जो है ना बहुत ऊंचा है। किसी ने कहा कि धरती पर सबसे बड़ा कौन है, तो सामने वाले ने ऐसे ही कह दिया कि मंदिर बड़े हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे देश में बहुत विदेशी लोग भी आते हैं तो मंदिर बड़े हैं। उसने कहा यार यदि मंदिर बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा। ठीक है भैया, तो फिर चलो मान लेते हैं धरती बड़ी है। तो सामने वाले ने कहा कि यदि धरती बड़ी तो शेषनाग के फन पे क्यों खड़ी। अरे भैया तो फिर चलो शेषनाग बड़े।
कहा कि यदि शेषनाग पड़े तो भोले बाबा के गले में क्यों पड़े। उसने कहा सब छोड़ो, देवों के देव महादेव बड़े, भोले बाबा बड़े। तो कहा कि यदि भोले बाबा बड़े तो कैलाश पर्वत पे क्यों पड़े। अरे जब छोड़ो, चलो कैलाश पर्वत बड़ा। तो उसने कहा यदि कैलाश पर्वत बड़ा तो रावण से क्यों खलबला, क्योंकि एक बार रावण ने भी उठा लिया था, हिला दिया था। तो कहा ठीक है भैया, चल रावण बड़ा। तो कहा यदि रावण बड़ा तो बाली की कांख में क्यों पड़ा, क्योंकि 6 महीने दबा रहा था। अरे भैया चल छोड़ो, बाली बड़ा। तो कहा यदि बाली बड़ा तो राम जी की शरण में क्यों पड़ा। कहा चलो सब छोड़ो, राम जी बड़े, भगवान बड़े। तो उसने कहा यदि भगवान बड़े तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़े, तो फिर कौन बड़ा। अरे भैया भगवान भी जिन भक्तों का ध्यान करते हैं, भक्त की पदवी बहुत ऊंची है। इसलिए तो हम कहते हैं भगत के बस में है भगवान, भगत के। यूं ही थोड़ा ही लिख दिया है भजन, बात सच है, सत्य है। भगत के बस में है। यहाँ भगवान ने कहा पितामह से कि भक्त के लिए तो मैं कुछ भी करने तैयार हूँ, मेरा मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। युद्ध जब चल रहा था, इधर में कुंती जो है